हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मातृशक्तियों, मेरा सुबह का प्यार भरा नमस्कार। नमो बुद्धाय, जय भीम, प्रणाम, सतनाम, वाहेगुरु जी, सत श्री अकाल। रोज की भांति मैं लाइव आ चुका हूँ और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूँ यूनिवर्स से। हे यूनिवर्स, सबका भला करे, सबको स्वस्थ रखे। तो चलिए मेरे मित्रों, इम्पोर्टेंट बातें शुरू करते हैं। समय को ध्यान में रखते हैं क्योंकि समय की हमें कदर करनी चाहिए। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरा जो चैप्टर है, मेरा जो चैप्टर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग मेरी जो बातें हैं उन्हें ध्यान से सुना करो और ध्यान से समझा भी करो, क्योंकि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपके जीवन में खुशियां भर देंगी। और आपको जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दुख पीड़ा नहीं होगी। जैसे मैं बैठा हूँ पलथी मार करके, आप भी ऐसे बैठने की प्रैक्टिस करो। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताया करो। तो मेरा जो चैप्टर है वो मन का चैप्टर है, श्वास का चैप्टर है और स्वर विज्ञान का चैप्टर है और चौथा चैप्टर बीमारियों का है। ये चार चैप्टर हैं। इन चारों चैप्टर के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मन के बारे में बात करते हैं। मन क्या है? मन को समझना पड़ेगा, मन को महसूस करना पड़ेगा आप लोगों को। मन है क्या? सारा खेल मन का ही है भाई मेरे सम्मानित दोस्तों। मन का ही सारा खेल है दुनिया में। यदि हमारा मन सही है, साफ है, स्वच्छ है, तो हम सही रहेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। यदि मन पर मैल है तो समस्याएं आती रहेंगी जीवन में और समस्याओं से आप निकले रहेंगे और दुख तकलीफ भी आपको होती रहेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा वो उलझन क्या है, वो समस्या क्या है। तो सारी समस्याओं की जड़ है श्वास। मन को कंट्रोल कैसे करते हैं? वो विश्वास से होता है। मैं रोज बताता हूँ, आज फिर बताऊंगा, कल फिर बताऊंगा, परसों फिर बताऊंगा। मैं रोज बताता रहूंगा आपको तब तक आपकी समझ में ना आए। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? ऐसा कौन सा कार्य करना होगा जिससे हमारा मन कंट्रोल हो जाए पूर्ण रूप से? क्योंकि मन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। मन बड़ा चंचल होता है। एक दिन में लाखों ख्याल आ जाते हैं मन में, लाखों आकर के चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। चेतन मन और अवचेतन मन, दोनों मनों की बातों को हमें समझना है, पकड़ना है। और जिस दिन हम ये बातें समझ गए, पकड़ लिया हमने, धैर्य रख कर बड़े शालीनता से समझना है, अपने बुद्धि ज्ञान से, विवेक से। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ध्यान करो, चाहे 10 मिनट करो, साधना करो, साधक भी बनो, सारे कार्य करो, आप घर भी चलाओ, सब करते हैं।
मैं भी कार्य करता हूँ, शादी-ब्याह में भी जाता हूँ, सारे काम करता हूँ, देखो लाइव भी आ गया हूँ, बच्चों को भी सँभालता हूँ, सारे कार्य मैं करता हूँ दिन भर, ऐसा नहीं है। आप भी करते होंगे, मैं भी बिज़ी हूँ, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं बच्चों की, किसी को ट्यूशन छोड़कर आना, किसी को स्कूल छोड़कर आना, किसी को लाना, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है और अपना कार्य भी करना होता है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए इंसान को कार्य करना होता है। तो आप भी करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए भी आपको समय देना चाहिए। अब मैं ये सारे कार्य करता हूँ, तो मैं स्वास्थ्य पे भी ध्यान देता हूँ। कल भी मैं लाइव आने के बाद में थोड़ा घूमने के लिए चला गया छत पे। रोज़ जाता हूँ, एक्सरसाइज भी कर देता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, रेस भी लगा देता हूँ। तो सारे कार्य मैं भी करता हूँ, आप भी किया करो। एक चार्ट बना लो भाई और अपना नियम बना लो, क्योंकि बिना नियम और संयम के जीवन नहीं चल सकता। ये एक गाड़ी की तरह है, जैसे गाड़ी को साफ-सुथरी रखोगे आप, उसमें तेल डाल लें गाड़ी में, सर्विस भी हो उसकी, तो इसी तरह से एक्सरसाइज होती है इंसान की। तो आप इन बातों को समझो। सपोज़ करो आपका मन कर गया कि मुझे भाई आज एक पिक्चर देखने के लिए जाना है और मन में घुस गया आपके। सपोज़ करो एक पिक्चर लग रही है तहलका और आपको जाना और पूरा मन कर रहा है आपका कि मैं तो आज हॉल में फ़िल्में देखने जाऊँगा। तो यहीं पर ही मन को समझना है आपको देखो। तो एक मन तो आपको पूरा कह रहा है कि नहीं मुझे देखनी है और एक मन मना कर रहा है अगर छोड़ के आओ। तो बस यही बात को पकड़ना है। यदि आप जाना ही चाहते हो तो फिर तो आपका मन कह ही रहा है, लेकिन एक मन आपका मना भी कर रहा है, वो है एक अच्छा मन, अच्छी बातें बता रहा हूँ। तो आप यहीं उस मन को रोक दो। ये कंट्रोल की पावर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। उस मन को रोक दो, जकड़ लो, बस मैं मजाकता नहीं और आप धैर्य रखो, कोई बात नहीं। चाहे अगले दिन देखिए आप फ़िल्म, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं उस मन को पकड़ लो, मुझे मन कह रहा है ना जाना नहीं, तो बस मना कर दो, कोई बात नहीं। तो इसे कहते हैं मन की पावर, कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना। जैसे शादी में बहुत सारे व्यंजन बनते हैं और कोई ऐसी चीज़ वहाँ बनी है जो आपको पसंद तो है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते, वो आपके लिए ठीक नहीं है और आपका मन कह रहा है कि मुझे खानी खानी है वो चीज़, वो सब्ज़ी हो सकती है कुछ भी। तो जो मन आपको कह रहा है ना खानी है, उसे पकड़ लो बस, अपने अंदर कंट्रोल करोगे तो उसे छोड़ दो वहीं। तो अगर आपने वो छोड़ दी, मन कर रहा है आपका बहुत ज़्यादा और आपने खाई नहीं, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। इसे ही कहें मन को कंट्रोल करना। चाहे वो चीज़ आप नेक्स्ट डे खा लेना, लेकिन वहाँ कंट्रोल करके अपनी पावर को चेक करो, तो आपको उसको नहीं खाना, दूसरी खा लेना। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मन को पकड़ना। तो इस तरह से आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं और इसके लिए जब जो आपके अंदर धैर्य आएगा, वो आएगा ध्यान से, साधना करने से। आप गहरी लंबी साँस लें, धीरे-धीरे साँसें लें, तो आप मन को कंट्रोल कर पाएँगे और यदि आपका मन कंट्रोल हो गया, यदि आपका मन कंट्रोल हो गया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही कहीं भी या यदि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं,
या आपके यार दोस्त आपको लेकर जा रहे हैं, भाई चल यार वहाँ पे जाकर कुछ खावे पिएँगे, ये करेंगे होटल में। वो तो कह रहे हैं आपको, लेकिन आपके अंदर कुछ हलचल हो रही है। आपको बाहरी मन से तो मन कर रहा है जाने का, लेकिन अंदर से जो मन है ना आपका, अवचेतन मन, वो आपको मना कर रहा है कि नहीं यार इनके साथ जाना नहीं चाहिए मुझे। तो आपको अपने आप को वही बात समझ करके कंट्रोल करना है मन को, और मना कर देना है इनको, भाई आज नहीं जा रहा मैं, आज मुझे कुछ काम है। तो इस तरह से मन को पकड़ना है, और इसके लिए आप रोज सुबह उठो। सुबह उठ करके आप 2 गिलास पानी पियो, फिर थोड़ा टहलो, फ्रेश हो, उसके बाद आप बैठ जाओ पालथी मार करके और लंबी गहरी सांस लो। और ध्यान रहे, सांस इतनी गहरी होनी चाहिए कि हमारी नाभि को टच करे। हम लंबी गहरी सांस नहीं लेते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में सारी समस्याएं आई हुई हैं। हमारे जीवन में बीमारियों ने हमारे शरीर में घर कर रखा है। ये यही कारण है कि हम सांस गहरी नहीं लेते हैं। हमें सांसों को गहरी लेना है, और मन की आंखों से देख करके, यानी थर्ड आई से अपनी नाभि को देख करके सांसों को भरना है। मेरे सम्मानित मित्रों, ये बहुत गहरी बात है, इस बात को पकड़ लो, आप मेरी समझ लो। जब तक आप नहीं समझोगे तो मेरा बताने का कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप करोगे और समझोगे तभी मैं मानूंगा कि हाँ, मेरा कुछ समय मैंने दिया और आप लोगों को उसका लाभ मिला, फायदा मिला। तो जो ये 2 आँखें हैं, इनको क्लोज़ करो, बंद करो। बंद करने के बाद में आप अपनी तीसरी जो आई है, थर्ड आई को ओपन करो। आपने सुना होगा, तीसरी आँख शिव जी की तीसरी आँख, सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा सुना होगा। लेकिन अब वो तीसरी आँख नहीं है, अब रोज़ जो लोग भांग धतूरा ही पी रहे लोग, नशा ही कर रहे लोग, अब शिवरात्रि आ गई भाई, भांग पियो, नशा करो। बताओ, कोई महापुरुष यदि जन्म लिया है किसी ने और अच्छे कार्य किए हैं, तो वो ये थोड़ा ही कहते हैं कि तुम भाई नशा करो। तो हमें जो है नशा नहीं करना चाहिए। उनके गुणों को देखो, उनके अच्छे गुण प्राप्त करो, जो अवगुण हैं उनको छोड़ दो आप। ये तो एक भ्रमित करने वाली बातें हैं कि शिव शंकर ने कहा वो पी लीजिए आप, भांग पी लीजिए, धतूरा पी लीजिए, ये सब बनाए हुए ढोंग है ये सब। ढोंग ढकोसलों से बाहर आ जाओ। ठीक है भाई, और कोई भी बात पूछनी हो तो आ जाओ, तैयार हो जाओ, मेरे से पूछने के लिए मैं बैठा तैयार। कोई भी दुनिया में कोई पूछना चाहता हो, पूरी दुनिया में किसी भी समस्या के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, किसी कार्य के बारे में, आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्ग के बारे में, उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन के बारे में, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, सारी बातें, कुछ भी पूछ लो। ठीक है मेरे भाई। तो सारी बातें आपको घर में ही पता लग रही है, क्योंकि फोन आप रखते हैं, फोन चलाते हैं। हर व्यक्ति 10 घंटे कम से कम फोन आगे में रखता है। आज का जो समय है वो फोन का ही है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। सारी खबरें यहीं पता लग जाती है हमें, फोन से ही, फोन के माध्यम से। तो मैं बता रहा था, थर्ड आई को ओपन करो। वो थर्ड आई आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन मुझे पता है और आपको पता नहीं, भाई इतना सा फर्क है। इस फर्क को समझो, तो आपको भी समझना है अपनी उस थर्ड आई के बारे में। और जिस भाई की समझ में ना आ रहा हो, या तो वो पूछ लो, या फिर अपना समय व्यर्थ ना करो। तो जो मन की आंखें हैं, थर्ड आई है, उसे ओपन करो और अपनी नाभि पर ले जाओ। देखिए, आंखें बंद करिए और अपनी नाभि पर ले जाइए उस अपने माइंड को, मस्तिष्क को, और फिर सांसों को भरें। और सांसें जब नाभि
से आप नाभि को देखकर भरेंगे। भरने के बाद में फिर वहाँ से अपनी जो मन की आँखें हैं उसको हटा लो और उन आँखों को ले आओ अपनी नासा छिद्र के बाहर, और फिर जो है साँसों को धीरे-धीरे छोड़ो। यदि आपने ये प्रक्रिया कर ली, तो जीवन में सारे दुःख संकट समाप्त हो जाएँगे आपके। लेकिन इसके साथ-साथ में दूसरों की भले की कामना भी करनी है, मंगल मैत्री करनी है, पंचशील को अपनाना है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो वो भी आप उस कार्य में भी सफल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि भई एक तरफ तो दूसरे को गला काट दो और एक तरफ उसमें कर लो, ध्यान कर लो। ऐसा कतई भी नहीं हो सकता दुनिया में। सभी कार्य अच्छे करने पड़ेंगे, आपको बदलना पड़ेगा और बहुत कठिन मार्ग है ये, आप इसे आसान मत समझना। पंचशील को अपनाना इतना आसान नहीं है। ये बहुत कठिन मार्ग है। यदि आप कर सकते हैं तो करिए। कोई रोक रुकावट नहीं है, ना ही कहीं पहाड़ों में जाना है। कबीरदास जी कहते हैं, संत कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूजूं, पहाड़। सुन लो भाइयों, संत कबीरदास जी कहते हैं पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूजूं। भाई पत्थर तो पत्थर ही है। संत कबीरदास जी कहते हैं कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लियो बनवाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। देखिए इसका जो अर्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि कंकर पत्थर यानी ईंट पत्थर, यानी ईंट और सीमेंट जो है लगा के, मतलब जैसे घर बनाते हैं ऐसे ही मस्जिद बना ली है। और सुबह सुबह उठ करके अजान जिसको बोलते हैं, अजान करता है। जो मुल्ला जी होते हैं वो अजान करते हैं सुबह सुबह, जैसे बोलते हैं अल्लाहु अकबर, इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि खुदा जो है, अल्लाह जो है बहरा नहीं है, उसको आप मन से याद करिए। तो कबीरदास जी ने सारी जो जितने भी शब्द वाणी दोहे बताए हैं वो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे बताए हैं। तो हमें संत कबीरदास जी को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन बातों में 1000% सच्चाई है। हमें समझना चाहिए कि वो जो महापुरुष हैं जो आए हैं दुनिया में, वो क्या बता कर गए हैं। तो हम लोग इन बातों को समझते नहीं है। जैसे कोई फिल्म है, हम जो है फ़िल्म को देखते हैं और फ़िल्म को देख कर के घर चले आते हैं, लेकिन उसका जो अंदर का अर्थ है ना, मतलब है, उसको नहीं समझते हैं हम। देखिए आपको बताता हूँ मैं, एक गाना है, आप भी इसको सुनना ज़रूर बिल्कुल। मेरा मन दर्पण कहलाए, प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊँ तो हे। तो भगवान कहते हैं इंसान को, प्रभु कहते हैं इंसान को, तू अपने मन को पाले पा जाएगा मोहे। देखिए कितनी गहरी बात है। लेकिन लोगों ने कभी ये फ़िल्म देखी होगी, गाना भी सुना होगा, लेकिन इसका मतलब तो नहीं समझा कि वो कितनी गहरी बात बता रहा है। तो मैं इसका मतलब समझ गया था एक दिन। मैंने जब ये सुना गाना, मैं इसका मतलब समझ गया था। तो आपको ये समझना होगा, कोई भी पिक्चर देखिए आपने, उसके सब कारण होते हैं, उसका मतलब होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो अच्छी बातें आपको ग्रहण कर लेनी चाहिए और बुरी बातों को वहीं छोड़ देना चाहिए। तो अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करके आप अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। अच्छे से आप ध्यान लगाएँ, क्योंकि दुनिया में ध्यान की ही पावर है। बिना ध्यान के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये 100% सच बात है। जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जानकार भी हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी हैं।
लेकिन कहीं न कहीं कमी होगी आपके अंदर। ये मान लीजिए ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, लेकिन दूसरों से जेलसी वाली बात आपके अंदर आ जाएगी या कहीं न कहीं आप झूठ बोलते होंगे, तो इसलिए कठिन मार्ग है ये। वो आपको जो मन है ना, वो फँसा लगा कहीं न कहीं जाल में अपने, और जाल में फँस जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। तो उस जाल को भी समझना है, उस जाल को तोड़ना है, मैं सारी बातें बता रहा हूँ आपको, समझो इन बातों को। चलिए मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा अथाह संपत्ति आप ले गए, लेकिन देखिए दुनिया में जो सबसे बड़ा उपहार है, संपत्ति है, धन है, वो हमारा शरीर है, स्वास्थ्य है। इससे बड़ा दुनिया में कोई उपहार संपत्ति नहीं है, दौलत नहीं है। यदि हम स्वस्थ हैं, तो बस ये समझ लिए इससे बड़ी कोई संपत्ति, दौलत नहीं है। आप देखिए यदि शरीर में बीमारी हो जाती है, तो हालत खराब हो जाए इंसान की। मेरे आस-पास कई लोग हैं जिनके नस को काट कर के वाल डाल ली गई है। वाल डलती है मोटी नस, जिसे रिंग कहते हैं, छल्ला कहते हैं, डॉक्टर कई लाख रुपए लेते हैं और मैं ₹5 का नुस्खा बताता हूँ, ₹5 का। मैं तो आस-पास के लोगों के लिए भी कामना करता हूँ, मैं तो सबको ही बता रहा भाई, मेरी किसी से कोई ना बैर, ना कोई दुश्मनी है, सबका भला तो हमारा भला। सबके भले के लिए मंगल कामना अब भी करता हूँ, कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा, रोज़ करूँगा। और जो आस-पास के लोग होते हैं, नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, वो कभी भी नहीं पूछ सकते, ना मिल सकते कि हाँ भाई चल इस इंसान से कुछ मिल लूँ, बात कर लूँ। मेरे पास में एक कॉलोनी में एक लड़का था, वो एक्सपायर हो गया, उसको लिवर कैंसर था। तो बराबर में कोई निकल जाए, लोग जो है मतलब नहीं रखते किसी से। तो हमें ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, बुद्धिमानी नहीं बनना है, तो आप दुआ सलाम भी करो लोगों से, संपर्क भी रखना चाहिए, क्या पता कोई क्या बात बता दे। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुता कुछ सीखा है जीवन में। हमें वो जो अहंकार है अपने अंदर, उसको भी समाप्त करना है। हमें अहंकार को भी मारना है। बहुत सारे लोग अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानी समझ बैठते हैं, जबकि वो बुद्धिमानी और ज्ञानी नहीं होते हैं। तो सबकी भले की कामना किया करो। आपका भला होगा, आपको बच्चों का भला होगा और अपने बच्चों को बुरी संगति से बचाओ, क्योंकि कुसंगति ज़बर से भी भयानक होती है, बुरी संगति बुखार से भी भयानक होती है। यदि आदमी गलत संगति में लग जाए, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मेरे आस-पास एक लड़का था, अकेला ही लड़का था उनके, बहुत सारे वो गुटखे वगैरह और ये नशा-वशा करता था, तो जल्दी ही मतलब चला गया। अकेला ही लड़का था, वो एक्सपायर हो गया था, डेढ़ 2 साल हो गए। तो इस तरह की जब वो चीज़ें खाएगा गलत-सलत, तो फिर क्या होगा? वो शरीर में बीमारी पैदा करेगी, कैंसर पैदा करेगी, जब गलत-सलत चीज़ों का हम सेवन करेंगे। तो अपने बच्चों का ध्यान भी रखा करो भाई, कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, किसके साथ रहता है, तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। अब बताओ अकेला लड़का और वो एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उसपे। तो हमें अपने बच्चों पर भी ध्यान देना है। देखो से कहाँ जा रहा है चोरी-छुपे, तभी तो आपको पता लगेगा। तो जो मन की पावर है भाई, इसे समझो। और जैसे मैं अभी बताया था आपको, रिंग डल गया, तो यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कभी भी रिंग ना डले और आपका अटैक ना आए, आपकी अटैक से मृत्यु ना हो, तो आपको अदरक और लौंग और एक लहसुन की कली, और अभी थोड़ा गर्म है तो 25 ग्राम अदरक लेना, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, 25 ग्राम लेना और दिन में एक बार पका के कूट के 1 गिलास पानी में, जब वो आधा रह जाए, उसका सेवन ज़रूर करना चाय की जगह।
और हल्का-सा गुड़ डाल देना ताकि आपको दस्तका ना लगे, क्योंकि अदरक से दस्तका लग जाता है। और उसको आप रोज़ पियो तो आपके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है और ब्लड आपका गाढ़ा हो गया है, उसको वो समाप्त करेगा, पतला करेगा। तो आपको जो है, जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। 5-4 रुपए का नुस्खा है ये, आपको लेकिन स्वस्थ रखेगा और आपके शरीर में आपकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, वो भी मजबूत करेगा। जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, को मजबूत कैसे किया जाए, ये रास्ता है देखो। दिल मजबूत हो जाएगा और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की समाप्त हो जाएगा और आप भी मजबूत हो जाएँगे। आप घोड़े की तरह रेस भी लगा सकते हैं। ये वो नुस्खा मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, इसे कोई भारत में नहीं यूज़ करता, अमेरिका तक इसको यूज़ करते हैं। मेरी बात होती रहती है अमेरिका में भी, वहाँ भी यूज़ किया जाता है नुस्खा। ये जो नुस्खा है बहुत अच्छा है। दूसरा, जिन लोगों को शुगर हो गई, जो लोग बाहर से इंसुलिन ले रहे, जब हमारी जो है पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो लोग जो है इंजेक्शन के द्वारा बाहर से इंसुलिन लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। आप लंबी गहरी सांस लीजिए, आप मुझसे मिलिए, आप डरिए मत, घबराइए मत। और कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ भी सांस ले लो, सांस आपके साथ है। 24 घंटे प्रकृति में फुल मिलती है आपको ऑक्सीजन। आप कहीं भी हैं, खड़े हैं, रात है, बैठे हैं, तो आप लंबी गहरी सांस भरते रहें, तो आपको ना तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी और आप बिल्कुल फिट हो जाएँ। और एक गुड़मार का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएँ। वो आपका बीपी भी कंट्रोल रखेगा और जो है आपकी शुगर को भी नॉर्मल कर देगा। गुड़मार का पौधा, उसकी कलम लगती है। यदि आपके पास नहीं कलम है, कलम को जो है मेरे से ले लें आप, या कहीं नर्सरी से ले लें। यदि आप मेरे से जो बहुत ज़्यादा दूर हैं, नर्सरी से भी ले सकते हैं आप। तो मेरे सम्मानित मित्रों, कोई भी बीमारी, यदि किसी बच्चे को निमोनिया हो गया, तो वो भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर ले। निमोनिया को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। निमोनिया किसी डॉक्टर पर ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर क्या करेंगे? इंजेक्शन ठोकेंगे। डबल एंटीबायोटिक का है, सिपरटेक्सिन लगाओगे आधा, और 100 mg में, एमिकसिन मतलब 50 mg वो लेंगे, डबल एंटीबायोटिक को लगा देंगे तो आराम तो हो जाएगा, पर खत्म नहीं हो जाएगा। आराम हो जाएगा। डबल एंटीबायोटिक एक सूखा इंजेक्शन घोल के और एक अमीकासीन को आधा ले लो, दोनों को लगा दोगे तो आराम हो जाएगा, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होगी निमोनिया की बीमारी। खत्म मैं करूँगा उसे। और ध्यान रहे भैया, बच्चों के इतने ज़्यादा इंजेक्शन मत लगवाओ। निमोनिया में इतने इंजेक्शन लगाए जितने सर पे बाल भी नहीं होते, देख लेना आप। पर जिन्हें आदत पड़ेगी, जो बेवकूफ़ आदमी है, वो फिर भी लगा ही रहेगा उस काम पे। आदत खराब है ना, बुद्धि नहीं है ना। जाएगा डॉक्टर की, दिखा रहेगा, क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल तो नहीं करते लोग। अरे बुद्धि हमारे यही है शरीर में, ये लग रही ऊपर। जिसे ऊपर वाला कहो ना तुम, ऊपर वाला। ऊपर भाई कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ आसमान है। जब एरोप्लेन जाता है अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, चीर तो चले जाए आसमान को, वो आसमान है सिर्फ। ऊपर वाला यहीं बैठा हमारे पास ही, ये रहा ऊपर माइंड। इसे कहें, बता ही दो आपको, देखिए ये है ये। इस तो चला है सारी दुनिया, इस तो ही कंप्यूटर भी बनाएगा, इस तो ही हमसे फोन तुम चला रहे हो, फोन भी इसी से ही बनाया गया है। तो इसे कहते हैं ऊपर वाला। समझ लो ऊपर वाला कौन सा है, इसका इस्तेमाल कर लो। मन हमारे अंदर है। संत रविदास जी कहते हैं, ओम सौम की माला अपनी दिवस रेन सांसों में जपनी, सतगुरु साहेब वे साहे काल कष्ट की पीड़ा मिटाए। तो भाई ये सब चीज हमारे अंदर है, लेकिन जो भाई सत्संग ले रखा, वो भी नहीं बताते, ना समझते, ना उन्हें पता भाई। अरे भाई रविदास जी की बात तो समझ लो, मान लो उनकी बात तो, उनकी बात तो तुम मानते नहीं। अब दिखे, इतने व्यस्त हैं, टाइम ही नहीं है भाई। सबसे बड़ी जो चीज है शांति है।
यदि आपके अंदर शांति नहीं है ना, तो आप दुखी रहेंगे पूरे जीवन, चाहे कितने भी बड़े आप महाराज हैं, सत्संगी हैं। ठीक है। तो मन को कंट्रोल करो और शांति रखो, ज्यादा भागदौड़ मत करो। यदि कहीं आवश्यकता है जाने की तो जाओ, बेफजूल ना पेलम पेल रहो, वरना दिक्कत हो जाएगी जीवन में। तो जो मन की पावर है उसे आपको समझना है। मैंने सारी बातें आपको बता दी। और कोई भी बीमारी हो, यदि किसी का चलो बीपी लो हो गया, तो भाई सांसें ले लगा लो, जो है ध्यान, 10 मिनट बैठ के गहरी सांस लो, गहरी। थोड़ा थोड़ा होल्ड करो, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो जो शरीर के अंदर आपका जो दुनिया भर की आपके शरीर में बीमारियों ने घर कर लिया है, वो सब भाग जाएंगे। बहुत सारे लोग छींकते घूमते रहते हैं, खांसी हो रही, भाई पी जा दुनिया भर की शीशी खांसी कह रहे हैं, कैसे भला होगा भाई। जब बता दिया यार, सांस लंबी लो, गहरी लो भाई, ये दवाई दुई फालतू की चीजें हो, इन्हें जरूरत नहीं है। यदि काम नहीं चल रहा है भाई, तो ले लो। इतना थोड़ा ही तुम सारा महीना दवाई दवाई पे लोगे सारी जिंदगी। तो भैया तुम्हारे अंदर इतना ड्रग्स चला जाएगा तो तुम्हें पता भी नहीं है, ड्रग्स तो बनाए दवाइयाँ, हालत खराब हो जाएगी। तो मेरे सम्मानित मित्रों, आप लोग ये बातें, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गई होगी, और इन्हें ध्यान पूर्वक जो है सुनो, समझो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक भी कर दे करो भाई वीडियो। भाई देख तो ले इस वीडियो को, जो है कहीं से लोग, और लाइक आते नहीं इस पर 10 भी। अरे लाइक करने में बता, बुद्धि ज्ञान का भाई इस्तेमाल करो। मैं फिर समझा रहा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सीख लो कुछ। मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, अपना हाथ तो चलाओ, अपना अंगूठा दबा दिया करो, क्या फर्क पड़ रहा है। उससे आदमी का मोटिवेशन बढ़ता है, साहस बढ़ता है कि हाँ भाई ठीक है, काफी समझदार लोग वीडियो देख रहे। तो जो ये पावर है मन की, ये बहुत जबरदस्त है, और सारे कार्य आपके बन जाएंगे। यदि आपकी नाड़ी जो है गड़बड़ हो रही होगी, उसे भी हम सही करा देंगे, उसको भी सही करा देंगे, नाड़ी शोधन भी मैं करा दूंगा। तो सम्मानित मित्रों, अभी मैं, समय भी काफी हो गया, तो चलिए अभी मैं जो है स्कंद परित्राण बोल लूंगा। उसका मतलब तो मैंने बता दिया था पहले, फिर भी किसी दिन बता दूंगा। और फिर मैं बुद्ध वंदना बोल लूंगा, और उसके बाद में मैं बोलूंगा मंगल मैत्री, और फिर मैं वीडियो को कर दूंगा समाप्त। आप भी मंगल मैत्री बोला करो, बुद्ध वंदना बोलो, तभी तो ज्ञान आएगा आप में, बुद्धि होगी, आप बुद्धि तेज होगी आपकी, पता लगेगा, उसका मतलब समझो, अर्थ समझो, औरों को भी बताओ। जब तक आप करेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो अभी आप मेरे साथ में सीखा करो, मैं रोज सिखाने का आपको प्रयास कर रहा। दिव्य औषधि मंत्र जो तथागत गौतम बुद्ध ने बताया था 2500 साल पहले, आपको भी जो है सीखना चाहिए। उसका मतलब समझो, वो आपकी रक्षा करता है। स्कंद परित्राण दिव्य औषधि मंत्र पाली भाषा में जो है, उसको आप सीखो और इसका मतलब भी जानो, तो आपको पता लगेगा हाँ वास्तव में भाई तथागत गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में उनको माना जाता है। क्योंकि देखो, तथागत गौतम बुद्ध हमारे बीच नहीं, वो तो चले गए, लेकिन जो उनके विचार हैं वो राज करते हैं। इंसान नहीं राज करता दुनिया में, उसके विचार राज करते हैं। तो मैं स्कंद परित्राण बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा बुद्ध वंदना, उसके बाद मैं मंगल मैत्री बोलूंगा, और फिर मैं वीडियो कर दूंगा समाप्त। आप भली भांति इन बातों को सीखो, समझो, और अपना जीवन, जो आपको ये जीवन मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता नहीं आपने कोई सत्कर्म किए होंगे कभी पिछले जन्म में, तो आपको ये जीवन मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस जीवन को ऐसे ही मत बिताओ, ऐसे ही मत खो। जीवन का रहस्य समझो। जीवन का आधार क्या है? जीवन का आधार आपकी सांसें हैं। जो आपकी जो है नाक और आपकी नाभि के बीच का जो रहस्य है वो सांस है, और यही रहस्य है वो। यही रास्ता आपको भगवान के दर्शन करवाओगा। यही रास्ता आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। यही वो जो है तरीका है, सिस्टम है साधना का। और इसी से आपका मन कंट्रोल होगा, इसी से आपके अंदर धैर्य होगा, इसी से आप दूसरों की मंगल कामनाएं करेंगे। तो मैं जो है अभी शुरू करता हूँ स्कंद परित्राण, क्योंकि मैं रोज बोलता हूँ, मैंने उसको 108 बार पढ़ा है। यदि कोई किसी को कोई भी जहरीला सांप बिच्छू वगैरह कुछ भी हानि पहुंचाए तो उसे आप पढ़ लोगे, तो अगर पढ़ के किसी को पानी भी पिला दोगे तो वो जो है मर नहीं सकता, ना उसका जहर कुछ बिगाड़ सकता। मैंने घियाने का एक त्यागी थे, घियाना आपका नकुड़ के पास में पड़ता है, कोकी राजा जी। घियाना त्यागियों का गांव है, और शेड्यूल कास्ट के लोग भी रहते हैं, बराबरी हैं। तो वहाँ का एक इंसान को सांप ने काट लिया था, बाइट कर दी थी। सुबह के समय वो खेत में घूमने के लिए गया, तो मैंने उसे जो है जगदम्बा हॉस्पिटल में जा करके पानी पिलाया, और वो जो है 5 दिन के बाद उसे होश आई थी। किसी दूसरे हॉस्पिटल में था और फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया था। तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैं स्कंद परित्राण बोलता हूँ। आप लोगों को स्कंद परित्राण पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। ये स्कंद परित्राण की पावर है। ये 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठे हुए थे, तब उन्हें बताया था, जब एक बंदे की मृत्यु हो गई थी लकड़ी फाड़ते हुए, जब सांप ने डस लिया था। तो इसे आप भाइयों सीखो। सीखने का कोई पैसा भी नहीं लगता, ना कोई खर्च होने का आपका। आप सीख सकते हैं फ्री में। व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगा, आप सीख लेना। यदि आप कमेंट करके कहोगे मुझे भाई भेज दो, या पूछोगे या फ़ोन करोगे, तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैं उसको बताता हूँ पाली भाषा में। मतलब तो मैंने अभी बताया था, वीडियो में देख लेना, पिछली वीडियो में जाकर के। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। विरूपक्षे इमे मित्तं मित्तं ईरापते इमे छव्यापुत्ते इमे मित्तं मित्तं कान्हा गौतम के छः अपादके इमे मित्तं मित्तं द्विपादके चतुष्पदे इमे मित्तं मित्तं बहुपदे मामंग अपाद को हिंसे मामंग हिंसे दिपाद को मामंग चतुपदे हिंसे मामंग हिंसे बहुपदे। सभ्य सत्ता सभ्य पाणा सभ्य भूते च केवला सभ्य भद्रा निपासन्तु माँ कांची पाप मागमा। अब मानव बुद्धो अब मानव धम्मो अब मानव संगो। पवानी वंतानी सिरिन सपानी ऐविच्चिक सत्पदि उन्नना विसर्वमूसिका। कथा में रखा कथा में परिता पटिक मंतु भूतानी। सोहं नमो भगवतो नमो सत्तन नमो सम्मा संबुद्धानंती। साधु साधु साधु। ये स्कंद परित्राण इसको बोलते हैं, दिव्य औषधि मंत्र। यदि कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसे स्वयं ही हानि हो जाएगी। ये वो ये कोई हर एक आदमी नहीं आपको बता सकता। आपको बता सकता है तो या तो कोई उपासक या उपासिका बता सकता है, या फिर बौद्ध भिक्षु भंते जी बता सकते हैं, औरों के बस की बात नहीं है। चलिए अब मैं बुद्ध वंदना शुरू करता हूँ। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरामेर्यमद्यपमाठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपणम एतं बुद्धान शासनं। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। साधु साधु साधु।
नमो बुद्धाय। अब मैं मंगल मैत्री बोलता हूँ, क्योंकि बुद्ध वंदना का बिना मंगल मैत्री के महत्व नहीं है। यदि आप साथ में मंगल मैत्री नहीं बोलते हैं, दूसरों के भले की कामना नहीं करते हैं, तो बुद्ध वंदना का कोई महत्व नहीं है। तो चलिए, मैं मंगल मैत्री के साथ में इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आपके भले की कामना करता हूँ, इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से, इस प्रकृति से। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। इसका मंगल उसका मंगल, सबका मंगल होए रे। माता पिता का मंगल होए रे, भाई बहन का मंगल होए रे, बच्चों का मंगल होए रे। इसका मंगल होए रे, उसका मंगल होए रे। सभी जितने भी जीव जंतु दुनिया में प्राणी उत्पन्न हैं, उन सभी का मंगल होय रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का मंगल होय रे। हमारे आस पड़ोस में जितने भी जीव जंतु प्राणी रहते हैं, उन सभी का भी मंगल होय रे, भला होय रे। हमारे महापुरुषों का मंगल होय रे, हमारे बुजुर्गों का मंगल होय रे। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। ठीक है मेरे सम्मानित दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी, प्रणाम, सतनाम वाहेगुरु जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग समझो और फिर मिलेंगे। और वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और कोई भी बीमारी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं, साधना के लिए भी मिल सकते हैं। वो रास्ता जिसके लिए आप दर दर भटक रहे हैं, मैं वो रास्ता भी आपको बता दूंगा। आप पहाड़ों के कहीं कहीं के चक्कर ना काटें। हाँ, घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मिलने का कुछ नहीं वहाँ मिलेगा आपके अंदर ही। क्योंकि संत कबीरदास जी कहते हैं, तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जान ले। और अपने अंदर घमंड न करें। तो संत कबीर को छाया नहीं और फल लगे अति दूर, अति दूर। तो ऐसे बड़े का क्या फायदा है जो दूसरों के काम ना आ सके। ये जो बात आपको जो है, इसके इतना बड़ा पेड़ होता है ना, तो उसकी छांव होती और फल इतनी दूर लगे ना, उसे आता जाता कोई उसका फायदा उठा सकता, उसे खा सकता। तो भैया, आपका पैसा आपके पास है, तो आप इसको दे तो नहीं रहे, तो घमंड करने से क्या फायदा है। घमंड ना करें। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। हाँ, पैसा इंसान की जरूरत है। पैसा इतना तो होना चाहिए कि आपकी मतलब जैसे जरूरत पूरी होती है। लेकिन वो रास्ता है जो जो आपके नाम मानते हैं संत रविदास जी। उन्होंने खुद उनको बताया सत्संग में भाई, लेकिन मैं आपका गुरु को भी नहीं पता। भजन सुन लिए ना, भजन का मतलब पता। और भाई वो खिचड़ी चावल रोटी पूरी साग जो भी बना सब खा लिया, और खा के अपने घर आ गए, फिर सो गए। भाई, दिन बिताए खाकर, रात बिताओ सो के, बस जीवन हो जाएगा यही खत्म। इतना लंबा जीवन है और इतना छोटा भी है। तो बात को समझो, ये बहुत गहरी बात है। और दुनिया में भाई जो कोई, वैसे तो देखो बड़ी बात मैं कहता नहीं, लेकिन बस इतना ही कहूँ, उन लोगों को समझाओ भाई सही तरीके से। जो संत महात्मा है उन्हें बता रहा कुछ सीख लो पहले। उन्हें भी कुछ नहीं पता भाई, पहले सीखो। और जब बताओ, वहां से बताते ही नहीं लोग, बस मेरी भीड़ को बुला रहे, दिखे फिर रहे लोग दुनिया में। ठीक है भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय। और भाई, हमें बाबा साहब ने एक रास्ता बताया, चलते चलते बता दो आपको। हमें बुद्ध का रास्ता दिया, बुद्ध और उनका धम्म, एक किताब लिखी भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बुद्ध और उनका धम्म एक किताब लिखी। ठीक है, उस किताब को भी खरीद लो। और बाबा साहब ने जाने से पहले दुनिया में से 1956 में जो है, नागपुर की धरती में 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो हम बाबा साहब के अनुयायी बता रहे हैं आप लोग। मैं बाबा साहब को मानता हूँ, उनकी सिर्फ हम फोटो ही मानते हैं भाई। बाबा साहब को तो अब लोग मान ही रहे आप।
बाबा साहब की बातों को भी मानो, खाली फोटो फोटो ना मानो। ठीक है? किसी भी सत्संग में बुद्ध की कोई भी जय नहीं बोलता, ध्यान रखना मेरी बात। बाबा साहब के यदि आप अनुयायी हैं तो भाई बुद्ध को भी अपनाना पड़ेगा आपको। उन्होंने रास्ता ऐसे नहीं बताया। बुद्ध को अपनाना इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रविदास जी को छोड़ दो। अरे रविदास जी तो हमारे संत हैं, वो जो है हमारे मतलब जो है महापुरुष हैं। उन्होंने हमारी जाति में जन्म लिया है और उसके उद्धार के लिए लोगों के लिए जो है उन्होंने कार्य किया। उन्होंने ये थोड़ा ही कहा मंदिर मंदिर बना लो भाई। उन्होंने कहा मंदिर भीतर मूर्ति बैठी और माल पीरा बाहर चिल्ला रे। रविदास जी की बात नहीं मानते। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अभी मैंने बताया, अभी तो फिल्म का एक जो गाना बताया था आपको, मन चंगा तो कठौती में ही गंगा आएगी भाई। वहां जाने की जरूरत ही नहीं हरिद्वार। हमारे सब कुछ अंदर ही है। किसी दिन बैठोगे तो सारी बात बता दूंगा आपको। मैं खोल खोल के बता रहा, मुझे क्या करना, मैं तो अपने सच्चे मन से सारी बात बता रहा, मैं तो अपना काम कर रहा। बस आपको करना है तो अपना काम मैं तो कर दिया। मैं तो वो रास्ता बता ही दिया आपको। भाई एक रास्ता तो हसनपुर को जावा स्टेशन घूम कर, एक रास्ता जा रहा सीधा लकड़ी वाले पुल को जो स्टेशन पर जा। तो हम भटक रहे हसनपुर में और मैं बता रहा सीधा ही रास्ता। तो भाई सीधे ही चलो, भटको क्यों। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतनाम वाहे गुरु जी।